एवं हमारे आदरणीय एवं हमारे प्रिय ब्रह्म ऋषि जी पत्री जी को सादर प्रणाम। सभी दोस्तों एवं भाइयों बहनों, आपको अभिनंदन। शिल्पी जी को विशेष धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। रायपुर कैलाश केंद्र से पुरुषोत्तम मोहता। दोस्तों, आज का दिन बड़ा शुभ है। आप पूछ सकते हैं कैसे? आज 7 जुलाई है, 7/7, और आप सभी को मालूम है 7 इज ए गुड साइन। सो आज के इस शुभ दिन पर हम आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं और इस सेशन को चालू करते हैं। सर आज अगस्त का हो गया सर, आज अगस्त हो गया है, तो मेरा 7 जुलाई की जगह में 7 अगस्त हो जाएगा and it will become a 15th, and 15th is our Independence Day। आज के 15 अगस्त को बहुत अच्छा प्रोग्राम भी होने वाला है। हमारी हॉकी टीम को भी वहां पे आमंत्रित है, तो हम लोग सभी देख सकेंगे कि हम किस प्रकार से ओलंपिक्स में भी अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचे। चलिए आज का कार्यक्रम चालू करते हैं। आज से 2.5 साल पहले की बात है। हमारे प्रिय एवं आदरणीय पत्री जी के संपर्क में आने से मुझे एक बहुमूल्य उपहार मिला, और वो उपहार था ध्यान। ध्यान की गुण कैसे करना है और कितना सीधा है, सब कुछ पता लगा। दोस्तों, विश्वास करिए, जीवन बदल गया, आनंदमय हो गया। और उसी चीज को और भी शब्दों में आपके साथ मैं आज शेयर करूंगा। बताऊंगा कि कैसे इस जीवन को आप आनंदमय जिंदगी के साथ जी सकते हैं। खुशी को लेकर के हमेशा रहेंगे। सिर्फ आपको एक काम करना है, आपको इस सेशन के अंत तक साथ में रहना है, क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको आखिरी में ही बताऊं। सो दोस्तों, मुस्कुराइए, तालियों से सबका स्वागत करिए और चालू करते हैं। ये तरीका बहुत आसान है जिंदगी में आनंदमय होने का और हमेशा आनंद से रहने का। आप सभी ने कई बार सुना होगा, एक फेमस गाना भी है, डोंट वरी बी हैप्पी, डोंट वरी बी हैप्पी। इसको जिंदगी में अपना लीजिए। गाना पुराना है, लेकिन सभी ने सुना हुआ होगा। हालांकि कुछ लोग कहते हैं, अरे भाई ये कहना आसान है लेकिन करना कठिन है। दोस्तों, हमने अपनी जिंदगी में जब से हम इसमें जुड़ गए हैं, हमने ये पाया कि ये बहुत सरल है, आसान है। बस आपको कुछ सिद्धांतों को अपने जीवन में लाना है, और वो सिद्धांत हम आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। जुड़े रहिए। एक बार की बात है, आप सभी समझते हैं ना, बुद्धि,
मन, आत्मा। मुझे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं, एक बार की बात है। माइंड और हार्ट कुछ बात कर रहे थे। आत्मा हमेशा आपके साथ रहती है, उनके साथ भी थी। माइंड क्या बोलता है? उफ, आई एम टायर्ड, आई एम वरीड। खैर, हार्ट बोलता है जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। ऐसा है, गो टू सम वॉक, गो फॉर ए ड्राइव, कुछ म्यूजिक सुन लो, अपने आप को ठीक हो जाओगे। हार्ट फिर बोलता है, सॉरी, माइंड फिर बोलता है, बट आई एम वरीड, आई एम टोटली लॉस्ट। हार्ट बोलता है, यू जस्ट फॉलो मी। माइंड कहता है उससे, और तुम इसके पहले कहां थे? मुझको रास्ता दिखाने के लिए तुम कहां थे? तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। हार्ट फिर बोलता है, यू ट्रस्ट, ट्रस्ट इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, यू ट्रस्ट एंड यू विल लव इट। ये डिस्कशन दोनों के आपस में बीच में चल रहा था। इस डिस्कशन के बीच में आत्मा आ गई। आत्मा कहती है, यू बोथ, व्हाट रबिश यू पीपल आर टॉकिंग। Why are you in this discussion? You just follow me. You just follow me. I will show you the way. I will show you the rasta. I will show you the path. और दोस्तों, वो पाथ, आनंदमय जिंदगी जीने का पाथ, वही हम आज आपको बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना है? नेचुरली ध्यान करना है। तो हम आज ध्यान करेंगे। अब हम ध्यान की प्रतिक्रिया चालू करते हैं। सबसे पहले हमको डेफिनेटली समझना तो है, हम आज फंडामेंटल से ही थोड़ा चालू करेंगे, क्योंकि कुछ सूक्ष्म चीजें जाननी फिर से जरूरी है, फिर से रिफ्रेश होने का जरूरी है। और वो है, ध्यान क्या है। जिंदगी में सिंप्लिसिटी कैसे लाई जा सकती है? तनाव मुक्त इस जिंदगी में कैसे हो सकते हैं? शांति का आपका सामना, शांति आपको कैसे मिल सकती है? श्वास, ब्रीथ कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी गति को कैसे समझा जा सकता है? बहुत सारी चीजें इसके अलावा भी ध्यान बताता है। तो चलिए ध्यान की क्रिया को जानते हैं। आदरणीय पत्री जी के द्वारा ध्यान करने की बहुत ही सिंपल विधि बताई गई है, सभी जानते हैं, वो है आनापान सती। अब इस आनापान सती को भी समझ ले। आना अपान सती, आना का मतलब है सांस को
आपकी नोस्ट्रिल से आना, सांस लेते हैं, सांस आती है, कहां से आती है? नाक से आती है। अपान, सांस का छोड़ना, अगेन नाक से ही छोड़ना है, नोस्ट्रिल से। और सती, सांस की इस गति को बराबर मिलाकर रखना, यह है सती। और इन सब से मिलकर बना है आनापान सती। सभी जानते हैं, महसूस करते हैं कि यह सांस की क्रिया 24 घंटे 365 डेज रात दिन चलती रहती है। जिस दिन सांस की गति रुक गई, आप भी रुक गए। आप खेलते हैं, खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, किसी भी कंडीशन में श्वास अपनी गति को हमेशा बना के रखता है। आपको महसूस होता है या नहीं, ये बात अलग है, लेकिन इस पर ध्यान देना ही आपको ध्यान आनापान सती है। हमें ये सीखना है आनापान सती से इस पर ध्यान कैसे देना है, और यही साधना का स्वरूप है। यही आनापान सती है, श्वास को लेना, सांस को छोड़ना। चलिए चालू करते हैं ध्यान। ध्यान के लिए सबसे पहले आपको आपकी स्थिति पर नजर रखनी है। अगर आप कुर्सी पर हैं, ध्यान कर सकते हैं। जमीन पर है और अच्छा है, आराम से जमीन पर आसन पे बैठ जाएंगे और ध्यान करेंगे। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, जहां कहीं पर भी हो आप, आपकी स्थिति सुखमय होनी चाहिए, आपका आसन सुखमय होनी चाहिए। और सुखमय का मतलब है ऐसा आसन जो कि अगर आप बैठते हैं और 3 घंटे तक बैठे रहते हैं तो भी वो आपको दुख नहीं दे, सुख में रहे, आप हिले नहीं, शांति से आराम के साथ बैठ सके। अगर आप चश्मा पहनते हैं, अपना चश्मा उतार दें। लाइट्स को स्विच ऑफ करेंगे, मन को भी स्विच ऑफ करेंगे और माइंड को भी स्विच ऑफ करेंगे। लेग्स को क्रॉस करना है, चेयर पे बैठे हैं तो क्रॉस कर लेंगे, जमीन पर आसन पे बैठे हैं तो आलकी पालकी मार करके पैरों को क्रॉस कर लेंगे। हाथों की उंगलियों को भी ऐसे क्रॉस कर लें और अपनी गोदी में रख लेंगे। आंखें बंद करके मन को एकाग्र करने की स्थिति में आए। एक चीज और याद रखें, जब आप आंखें बंद करते हैं तो आपकी आंखें भी स्थिर रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार जब आप आंखें बंद करते हैं तो आपके अंदर ही अंदर में पलकें भी हिलती रहती, बॉल्स मूव करती रहती। तो इसलिए आंखों को स्थिर रखना है। अब आपको स्वाभाविक रूप से अपनी सांसों को देखना है। हम ये क्यों कहते हैं कि आप क्रॉस करिए अपने लोगों को, हाथों की उंगलियों को क्रॉस करिए, क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे आपकी बॉडी की एनर्जी बाहर निकलती है। 10% पैरों की से निकलती है, 10% हाथों की उंगलियों से निकल जाती है और 80% एनर्जी आंखों से निकलती है। इसीलिए आंखें बंद करने को कहा जाता है, ताकि आपकी एनर्जी को आप कंजर्व कर सकें और ध्यान से जो आपको एनर्जी मिलेगी उसको भी आप ले सकें। अब आपको ध्यान करने के पहले 3 बार अपनी श्वास को लेना है। थोड़ा सा डीप ब्रीथ करेंगे,
और डीप छोड़ेंगे। तो अब हम लोग 3 बार अपने सांस को लेंगे, डीप लेंगे और डीप सांस को छोड़ेंगे। एक, दो, 3। दोस्तों, हम लोग बांसुरी के मधुर संगीत के साथ ध्यान करेंगे। बांसुरी का संगीत मुझे बहुत प्रिय है, कई लोगों को भी प्रिय होगा। और ये मुझे क्यों प्रिय है, ये मैं आपको ध्यान करने के बाद बताऊं। तो चलिए ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते हैं, लाइटें ऑफ कर देते हैं और ध्यान की प्रतिक्रिया चालू करते हैं। म्यूजिक स्टार्ट हो रहा है। आंखें बंद ही रखेंगे, आपकी आंखें बंद रहनी है, बॉडी पूरी रिलैक्स करनी है। सुख में स्थिति में बैठ के रहें, अपनी श्वासों को देखते रहें। आपको अगर कोई विचार आ रहे हैं, उनको आप इग्नोर करें। अपने श्वास को, अपने ब्रीथ को फॉलो करें। दोनों भुवों के बीच में ललाट पर जो आज्ञा चक्र है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आंखें बंद रखें। धीरे धीरे आपको अपनी सांसें छोटी होती नजर आएंगी। सांस आ रही है, सांस जा रही है।
आंखें बंद रखनी है। मुझे ये फील हो रहा है कि आपको बहुत अच्छा ध्यान धीरे 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 हो रहा है। अच्छे आनंद की स्थिति में आ रहे हैं। मेरा नाम आनंद है। मेरा नाम आनंद है। सुख का उल्टा दुख होता है, खुशी का उल्टा गम होता है, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं होता। Great quality shopping. Samsung Pro is vital. Get 30% off on your first order. मेरा नाम आनंद है और मेरा उल्टा कुछ भी नहीं होता। मैं सिर्फ आनंद हूँ। आप सभी को मेरी जरूरत है, तो मैं आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ, आपके अंदर हूँ। मेरा नाम आनंद है। इस आनंदमय स्थिति में आप ध्यान में आंखें बंद करके श्वासों पर, अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हुए अपने विचारों को धीरे धीरे छोड़ते हुए ध्यान की स्थिति में रहें।
आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ, आपके अंदर हूँ। आप इस आनंद को फील कर रहे होंगे। चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट लाइए, स्माइल। Face should have a smiling face. बहुत अच्छा ध्यान हो रहा है। ऐसे ध्यान को बयान करना मुश्किल काम है। Five more minutes. Last 3 minutes. Last 1 minute.
7 6 5 4 3 2 1 0। शांति से बैठे रहिए। धीरे धीरे आप अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करें एवं खोलें। हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए आंखों तक लाइए और उनकी गर्मी को महसूस करिए। अब आप नॉर्मल अवस्था में आ जाइए। तालियां बजाइए अच्छे ध्यान के लिए। परमात्मा का धन्यवाद करिए कि उसने आपको आज इस अच्छे ध्यान का, आनंदमय ध्यान का काम आपसे करवाया। हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप अपने ध्यान के अनुभव जो आपने अभी फील किए उसको जरूर बताएं। मैं शिल्पी जी से कहूँगा कि आदरणीय शशि जी का स्वागत करें। शशि त्रिपाठी जी भी आई हैं, उनका स्वागत करें। उनको अगर 2 शब्द आप कहने को कहेंगे तो वो जरूर कुछ कहेंगे। शशि त्रिपाठी उज्जैन से। शिल्पी जी आप देख रही हैं? सर मैं शशि मैम को ही देख रही हूँ कि शशि मैम जुड़ी है। 1 मिनट, शशि मैम को मैं देख रही हूँ। हाँ शशि मैम जुड़ी है। तो अनम्यूट करके अनम्यूट करती हूँ, 1 मिनट। के बाद श्रीवास्तव जी आप तैयार हो जाए। नमस्कार शशि मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। आप हमेशा कैलाश में शनिवार को ध्यान सत्र में जुड़िए। और मैम आप अपना ऑडियो और वीडियो भी प्लीज ऑन कर लीजिए। शशि मैम, ऑडियो तो मैंने अनम्यूट के लिए आपको भेजा रिक्वेस्ट। जी आप हमको सुन रही हैं? शशि मैम, त्रिपाठी मैम, आप सुन पा रहे हैं क्या? शायद सर अभी जुड़ेंगी तो ठीक है, दोबारा कभी जुड़ती हैं आप श्रीवास्तव सर से शेयर श्रीवास्तव करें। की जरूर 2 बातें जरूर करवाइए। अनम्यूट करते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार श्रीवास्तव जी। वो जैसे आपने जो ध्यान कराया बहुत जबरदस्त कराया और मैं बहुत गहराई में गया ध्यान के। हेलो। हाँ सर बताइए सर। हाँ, आज का ध्यान तो बहुत अच्छा कराया, मगर मैं महसूस किया जैसे घोड़े में बैठते हैं ना, घोड़े में घुड़सवार। तो घुड़सवार बैठता है तो सबसे जरूरी है कि पहले वो पोशाक पहनता है, पूरा दोनों पैर को ऐसा रखता है, हाथ को रखता है, हाथ में हंटर रखता है ना, मतलब घोड़े को कंट्रोल करता है। और लगाम को पकड़ता है, लगाम को। और लगाम को पकड़ता है तो लगाम को पकड़ने के बाद घोड़ा जिधर ले जाओ उधर जाता है। तो हमारा मन भी घोड़े की भांति है। और आती हुई सांस, जाती हुई सांस जो है ना, ये लगाम है, लगाम है ना। मन घोड़ा है और हम घोड़े के ऊपर बैठे हैं। तो हम जब बैठेंगे तो लगाम हमारे हाथ में होना जरूरी है। अगर लगाम नहीं होगा तो घोड़ा हमको कहीं भी गिरा देगा, मनमौजी इधर उधर चला जाएगा। तो मन भी हमारे घोड़े की भांति है, मनमौजी दौड़ता है। तो आती हुई सांस और जाती हुई सांस जो है ना, ये लगाम का काम करती है। लगाम मतलब घोड़े को नियंत्रित करती है, घोड़े को कंट्रोल करती है ना जी। सर है हेलो। ये जो बिल्कुल मन सही सर।
हाँ हाँ, तो जो जो आती हुई जाती हुई सांस जो है ना, ये हमको कंट्रोल, मन को कंट्रोल करने का यही एक एक माध्यम है, मतलब यही एक वो है, तकनीकी है। और जब तक मन कंट्रोल नहीं होगा तब तक ध्यान घटित होगा ही नहीं। विचार अनावश्यक फालतू विचार चलते रहेंगे, व्यर्थ के विचार चलते रहेंगे। वैसे तो अंत में सब व्यर्थ ही होना है ना। आप आपको अगर कोई डर लगता है तो डर काहे का लगना, एक दिन तो मर जाना है, सब यही छूट जाना है। कोई आपका एक कोशिका भी साथ में नहीं जाएगी, और ना आपका एक रुपया नहीं जाएगा, एक पैसा साथ में नहीं जाएगा, तो फिर किस बात का डर। तो डरना क्या, करो ध्यान कस के, है ना, कंट्रोल करो घोड़े को, मन को कंट्रोल करो, ध्यान में उतरो। ठीक है बेटा, धन्यवाद। बहुत थैंक अच्छा। यू सर। और आपको तो मालूम ही है कि आपके मन में, आपके माइंड में रोजाना करीबन 50 से 60 हजार विचार आते हैं, और इतने सारे विचारों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। अरे भाई, आप वो नहीं पकड़े ना, लगाम, लगाम पकड़ेंगे तो नहीं आएगा, विचार कम आएंगे। जो आप जिधर घोड़ा मोड़ेंगे उधर ही मुड़ेगा। आप जो विचार चाहेंगे वही विचार आएगा, अगर लगाम पकड़े हैं तो। और लगाम नहीं पकड़े हैं तो घोड़ा कहीं भग जाएगा, उस खेत में, उस जंगल में, वो पहाड़ में, वहां यहाँ कहीं भी। तो लगाम पकड़ेंगे, ध्यान में रहेंगे तो विचार कम आएंगे। आप वही विचार आएंगे जो आप चाहेंगे। आप उधरी मोड़ेंगे, इधर घोड़े को मोड़ेंगे उधरी घोड़ा जाएगा। और अगर लगाम नहीं पकड़े हैं तो घोड़ा 50-60 हजार का 1 लाख विचार ला देगा। उसका मन, उसकी मर्जी, उसकी मर्जी मेरी मर्जी। यस, बहुत अच्छा, आपकी मर्जी से ही सब काम चलेगा। और आगे और कोई कुछ कहना चाहेंगे? शिल्पी जी, आप देख लीजिए ना, और कौन है? चंद्र प्रकाश जी, आप शेयर करना चाहते हैं? चंद्र प्रकाश जी। चलिए, और कोई है? शिल्पी जी आई है क्या वापस? तो हम लोग चालू करते हैं आगे का प्रोग्राम। हेलो, हेलो, हेलो। हम आगे का प्रोग्राम चालू करते हैं। करिए सर, करिए। हाँ जी। अब आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि हमको आनंद की स्थिति कैसे आनी है। आप सभी को मालूम है कि शरीर के 9 द्वार हैं। बहुत सिंपल है, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, एक मुंह, एक मल द्वार और एक मूत्र द्वार। अब आपको ये करना है कि जीवन में बुरी चीज न आए इन द्वारों के द्वारा, और हमेशा अच्छी बातों को ही आप प्रवेश करने दें। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल टेक्निक है। आंखें देखती हैं, आप कभी खराब चीज मत देखिए। कान है, मत सुनिए बुरी चीज। इसी प्रकार से नाक और इसी प्रकार से मुंह। अपने मुंह की वाणी को इतना कंट्रोल करिए, कम बोलिए, लेकिन जो भी बोलते हैं प्रेम से बोलिए। अंग्रेजी में एक वर्ड है KISS, किस। इसको उस संदर्भ में मत देखिएगा। इसका फुल फॉर्म हम सभी के लिए है, कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। इस पर ध्यान दीजिए। ये 9 द्वार को हमेशा, जो आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, ध्यान दीजिए। आंखें बहुत इंपॉर्टेंट। आंखों की साधना भी करनी है। आंखों की साधना का मतलब आंखें बंद करना। बंद करके जिस प्रकार से आप ध्यान करते हैं,
कई लोगों को शुरू में आंखें बंद करने पर नींद आ जाती है या आ जाती है। आंखें बंद करने पर बुरे विचार आते हैं, उटपटांग विचार आते हैं, उटपटांग स्थितियां महसूस होती है, अजीब अजीब विचार भी आते हैं। आंखें बंद करना ही इटसेल्फ उनको टफ जॉब लगता है, पर जब आप आंखें बंद करेंगे आपको एकांत का बोध होगा। एकांत का मतलब खुद को देखना, खुद को जानना। अगर आपकी आंखें खुली हैं तो आप अच्छी चीजों को देखना सीखिए, और जब बंद है तो खुद को जानिए। खुद को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये ध्यान करने से, निरंतर ध्यान करने से आप उस स्थिति में आ जाते हैं आप कैसे अपने आप को जान सकें। 7 बॉडीज के बारे में आप सब जानते हैं। आज बिकॉज हमको आनंदमय जिंदगी जीनी है, आनंद में रहना है, तो आप उन सभी 7 बॉडीज से, मन से, दिल से, दिमाग से माफी जरूर मांगिए। डेफिनेटली अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे काम जाने अनजाने में किए होंगे, उसके लिए उन बॉडीज से माफी जरूर मांग लीजिए। बस आपकी जानकारी के लिए मैं डिटेल नहीं जाऊंगा। 7 बॉडीज एक बार उसका नाम जरूर दे देता हूं। पहली फिजिकल बॉडी, आप सभी जानते हैं। दूसरी एथेनिक बॉडी, इसको प्राणिक शरीर बोलते हैं। तीसरी एस्ट्रल बॉडी, इसको तो सूक्ष्म शरीर बोला जाता है, मेंटल, क्योंकि आपको थॉट्स की शक्ति देती है, मेंटल बॉडी। पांचवी है कॉज, जिसमें आपको कारण उसकी, और छठी है महाकारण, तो सिंपल बिल्कुल। और सातवीं है निर्वाण, निर्वाणिक बॉडी। अगर आप इन पर ध्यान देते हुए अपने आप को उन गलतियों के लिए जो आपने की है, और अगर नहीं भी किए, जो आपको नहीं मालूम, मन की एवं तन की शांति के लिए, अपनी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए आपको ध्यान तो करना ही है, लेकिन 2 चीजें और भी याद। अपनी पॉकेट में, आशा है आपके पास 2 पॉकेट जरूर हो, और नहीं है तो आप 2 गांठें बांध लीजिए। पहली पॉकेट में आपको कीज रखने हैं। कीज ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उसमें 3 कीज पर ही बात, वो है ट्राई। यू मस्ट ऑलवेज ट्राई फॉर बेटरमेंट। दिमाग में ये चीज मत रखिए कि ये मुझसे नहीं होगा, ये नाकाम मेरे हाथ में नहीं आएगी। ट्राई ट्राई। और दूसरा ट्रूटी है ट्रू। जो भी आप काम करते हैं उसके प्रति ट्रू हो जाए, सच्चे मन से करिए, अच्छे दिल से करिए, डेफिनेटली गेट सक्सेस। एंड तीसरा टी है ट्रस्ट योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि आप कर सकते हैं।
बोलता हूँ हर एक प्राणी में कुछ न कुछ खूबी जरूर होती है, और अगर वो ठान लेता है, डिटरमाइन हो जाता है, कुछ भी कर सकता है। दूसरी पॉकेट याद है ना, मैंने कहा था दूसरी कहानी वो है एस। एस, और उसमें सबसे पहला एस है शक्ति। एनर्जी हर एक में है, शक्ति हर एक में है, लेडीज में और ज्यादा शक्ति हो। दुर्गा शक्ति का आपने नाम सुना ही। इस शक्ति को आप पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचान लीजिए कि आपकी शक्ति किस तरफ है। मैं उल्टे काम की बात नहीं कर रहा, अच्छी काम, अच्छी काम। उस शक्ति को आपको, दूसरा ऐसा है सिद्धि, आपको सिद्धि करनी। सिद्धि का मतलब है आपको निरंतर प्रयास करना है। प्रयास करने से आप सिद्धि प्राप्त। आप तो सुने है ना, कई महाराजा, बड़े बड़े लोग को सिद्धि प्राप्त। और तीसरा ऐसा है, दूसरा ऐसा है एक्चुअली शुद्धि। आपको पहले उसको शुद्ध करना है, और तीसरा फिर सिद्धि। मतलब पहले आपकी जो शक्ति है उसको आप शुद्ध कर लीजिए, अच्छे अच्छे उसको फिर सिद्ध करें। इस प्रकार से अगर आप कोई चीज करते रहते हैं, अनुभूति होती रहेगी। आपको एक चीज बताता हूँ, छोटा सा किस्सा। हर्ष गोयंका अपने कंट्री के एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इनकी बहुत इंडस्ट्रीज है, गोयंका इंडस्ट्रीज के नाम से। आरपीजी ग्रुप पुराना ग्रुप है, और अभी भी उसकी इंडस्ट्रीज है। ये उनके चेयरमैन। कोरोना काल में ये डेनमार्क गए हुए थे, और वहां पर फंस गए, नहीं आ सके। इन्होंने क्या किया, वहां पर रहकर भी अपनी उस दुनिया और वहां पर रहते हुए, डेनमार्क की लैंग्वेज है डेनिश, उनको एक शब्द का पता लगा, और वो शब्द था HOOGH। इसकी स्पेलिंग अगर आप देखेंगे तो HYGGA। इनको उस शब्द के बारे में वहां पर रहते हुए पता लगा। ब्यूटीफुल ये वर्ड है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शांति, आराम, सांत्वन। रोज की छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाना। अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से मिलते रहना, बातें करते रहना, और प्रेम से अगर गले लग सकते हैं और अच्छी जीवन, इस फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा। गोयंका जी कहते हैं इन्होंने बहुत कुछ उस दौरान डेनमार्क से भी सीखा। और क्या चीजें उनकी शांति के साथ, ये सब चीजें जब आप करते हैं, आपको आनंद को फील करने की चाह है आपकी, वो धीरे धीरे। दोस्तों एक काम करते हैं, हम लोग एक
गेम खेलते हैं, थोड़ा सा गेम शॉर्ट है, खेलेंगे थोड़ा रिलैक्स होंगे। हम लोग सभी इस प्रकार से एक ग्रुप में बैठते हैं, तो कुछ लोग दोस्त लोग एक रूम में बैठे हुए थे, बातें चल रही थी। एक दोस्त मोमबत्तियां लेके आया, देखा तो 4 मोमबत्ती थी, उसने लाइट ऑफ कर दी। सब दोस्त सोचने लगे कि ये क्या करने वाला, लाइट ऑफ कर दी, क्या करेगा, इसकी पॉकेट से कुछ निकाल तो नहीं लेगा क्या। उसने क्या किया, माचिस जो साथ में लाया था, पहली मोमबत्ती को जलाया, पूरे रोशनी हो गई, सबको आपस में चेहरे दिखे। उस मोमबत्ती का नाम था शांति, लेकिन थोड़ी देर में वो बुझ गई, शांति चली गई। उसने दूसरी मोमबत्ती जलाई और वो भी उसका नाम था विश्वास। उसने फिर तीसरी मोमबत्ती जलाई, उसका नाम था प्रेम, लेकिन वो भी चली गई। सब लोग सोचते रह गए क्या होगा, लेकिन उस दोस्त ने चौथी मोमबत्ती जलाकर जलाई, रखी, वो नहीं गई, वो नहीं बुझी। वो कहती है मेरा नाम है आशा, वो मैं आशा हूं, मैं उन सबको वापस लेके आऊंगी, आप सिर्फ मेरा विश्वास करिए। यही होता है दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में आशा रखते हैं, होप रखते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी है, जो आप सोचते हैं वो कर सकते हैं। और ये कहा जाता है कि अगर आप बेटर सोचते हैं तो आप बेटर करते हैं। माइंड लाइक एन मैग्नेट, इट अट्रैक्ट्स whatever you think, whatever you better think, it becomes better. और अगर आप उल्टा सोचते हैं तो आप देखेंगे उल्टी चीज भी हो जाती है, नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव भी हो जाता है। दोस्तों आशा रखिए, अच्छे की आशा रखिए, कोशिश करते रहिए, अच्छा होगा। जिंदगी में कोई फियर मत रखिए, कोई हेजिटेशन मत रखिए। हेजिटेशन और फियर आपको नीचे लाता है। और एक चीज और, जिंदगी में तनाव पैदा करने वाली कुछ जो आप में है, उनको हटाना है। ब्लॉकेजेस हैं, अरे क्या चिल्ला रहे हैं यार। में होते हैं, जैसे हार्ट के आगे अगर नसों में ब्लॉकेजेस आता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। उसी प्रकार से आपकी बॉडी से अगर आप इन ब्लॉकेजेस को हटाते हैं तो आपकी जिंदगी आनंदमय हो जाती है। शॉर्ट में टाइम लिमिटेड है, ब्लॉकेजेस को जो आपको धीरे धीरे हटाना है। हटने पर आपको खुद को फील होगा क्या जिंदगी है। सबसे पहले आपको करेज आना, आपके मन से डर हटना है, फियर हटना है। आपके मन में जो डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा कोई काम करूंगा तो
उसको हटा दीजिए। तो मालूम है ना, ये जो बल्ब जल रहा है, इसका आविष्कार जब हुआ था एडिसन, 10,000 बार वो फेल हुआ था। उसने एक ही चीज सीखी कि मुझे 10,000 रीजन पता लग गए हैं जिसकी वजह से मैं इस बल्ब को आविष्कार नहीं कर सकता। और वो निरंतर प्रयास से। तो आपको करेज रखिए, आशा रखिए, मन से वरीज को निकाल दीजिए। वरीज इज लाइक ए कैंसर। सॉरी, कोई सफरिंग मन में मत रखिए। किसी दूसरे के अपशब्द, उसका सफरिंग, उसे माफ कर दीजिए। ईगो, वो लोग कहते हैं कि ईगो होना चाहिए। मैं कहता हूँ वो ईगो जो कि आपको नुकसान करता है मत रखिए। डिमांडिंग मत होइए, लोगों से एक्सपेक्ट मत करिए। आप कुछ भी करने की हिम्मत रखिए। गुस्सा डेफिनेटली आपको कम करना है, और जितना गुस्सा कम करेंगे फायदे। लेकिन आपको जेलसी नहीं होनी चाहिए। जेलसी इस बात की कि अरे उसके पास कोई कार आ गई है, मेरे पास स्कूटर, उसके पास तो होंडा आ गई है, मेरे पास तो अभी तक मारुति नहीं है। उसके पास पैसे नहीं। जेलसी मत करिए। आप भी मर्सिडीज में बैठे, इमोशंस पर आजकल ज्यादा आप ऊपर मैनेजमेंट पे जब जाते हैं तो आईक्यू के बदले में इमोशंस को देखा जाता है। इमोशन पोटेंशियल पोटेंट को नापा, वो कम करिए। और कुछ चीजें आपको अपनी जिंदगी में लानी है, ऑलरेडी है, उनको एनहेंस करो। सबसे पहले लव, माँ का प्रेम, कृष्णा का प्रेम, सबको प्रेम करिए, प्रेम पूर्वक बातें करिए। जब कभी भी आपको अगर कोई गाली भी देता है उसको अच्छा लगे। ये याद रखिए, अगर आप गए हैं और आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है तो आपको एक उदाहरण जरूर देता हूँ। और पहले की बात है, बस में गोविंदा हमारा एक्टर खड़ा हुआ, मालूम है उसने क्या कहा? मैंने तो नहीं लिया। उससे आप क्या लेते हैं? आप औरों को सिर्फ कंपेशन, सिंपैथेटिक दया का भाव रखिए। तीसरा, forgiveness, learn how to forgive people who have done harm to you। बहुत बड़ी चीज ऐसी नहीं है, लेकिन इसी से आप अपने आनंद को एनहेंस करें।
सेक्रीफाइस करना सीखें। कोई ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। बॉडी में खुशी लाई, जब आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता है। जॉयफुल रहिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अमिताभ बच्चन की एक बात बहुत जरूर याद रखें, वो बोलते हैं अगर आप कुछ काम पर सोचते हैं अच्छा है, और अगर नहीं होता है तो और अच्छा। भगवान जो करते हैं आपके अच्छे के लिए, और जो भी हो रहा है आपको also be humble। से बात करते हुए, कुछ भी काम करते हुए अगर आप humbleness का शो करते हैं तो आप ऊपर हो जाते हैं। दूसरा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ब्लिस, आनंदमय, खुशी में रहिए, भूल जाइए, एक्सेप्ट द लाइफ एज इट इज, ब्लिसफुल रहिए। दोस्तों, एक उदाहरण आपको और जरूर, बी करेजियस। कुछ साल पहले की बात, अपोलो मिशन जो कि यूएस ने उसमें 2 आदमी और सभी को नाम याद है, नाम कम लोगों को याद है, वो था एल्ड्रिन। अपोलो मिशन का पायलट स्ट्रॉन्ग वाज द को-पायलट। जब ये चांद पर पहुंचे और वहां पर कुछ मिनट जब बीत गए तो ग्राउंड कंट्रोल से ये मैसेज पहुंचा कि चांद पर सतह पर आप उतरने के लिए तैयार हो जाइए। एंड आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पायलट कम आउट अपोलो फर्स्ट। Pilot was the Neil Armstrong was the co-pilot। अब हुआ क्या? तो एल्ड्रिन के मन में आया, अरे पहले बोल दिया है मैं पहले जाऊंगा मून में। उसके मन में फियर आ गया, उसके मन में डर आ गया कि मैं उतरूंगा तो शायद चांद नहीं, वो मर जाए। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द करेजियस। We all know he became the first man to land on the moon। तो दोस्तों, अपॉर्चुनिटी जब आती है, be courageous, be the first to win। This win will make your life blissful। इस blissful लाइफ को आप एक्सेप्ट कर लीजिए एंड डोंट वरी, लर्न टू। इस आनंदमय जिंदगी के लिए आप सभी का धन्यवाद देते हुए धन्यवाद। अगर आप किसी का और कोई भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं।
नहीं है, तो हम इस प्रोग्राम को यहीं पर करेंगे। Thank you so much, sir. मोहता सर, इट वाज सच अ वंडरफुल सेशन। आनंदम जो शब्द आपने टॉपिक लिया था, उसी के हिसाब से आपने इतने सारे पर्सपेक्टिव कवर करे, कंपैशन से लेके कीप इट सिंपल एंड स्वीट, यू नो, ट्रस्ट, और जो पॉकेट के हमारे सूत्र जो थे वो भी आपने जो बताए, फिर डोंट वरी बी हैप्पी सॉन्ग को भी कवर कर लिया। मतलब इट वाज लाइक ब्लिस के साथ साथ इतने सारे फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, हर एक पहलू को आपने उसमें कवर करा है। बहुत ही अच्छा सत्र था। ध्यान की ऊर्जा तो ग्रहण करी, उसके साथ साथ नॉलेज भी, जैसे नील आर्मस्ट्रांग का आपने बताया, पता नहीं था कि वो को पायलट थे। तो बहुत अच्छा सेशन था। और किसी को कोई प्रश्न है सर से तो आप पूछ सकते हैं। और मैम भी शायद सर जुड़ी नहीं है, उसके बाद शशि मैम भी नहीं है। शुक्ला सर, आपको कुछ डाउट है? रीना मैम, चंद्र प्रकाश जी, तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। शिल्पी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ, बताइए सर। सर आवाज मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाती हैं। वो जो गाना है डोंट वरी बी हैप्पी, उस लाइन को आके सुनाइए। सर बॉब मार्ली का सॉन्ग है ना, मैंने डोंट वरी बी हैप्पी ऐसे करके था, डोंट वरी बी हैप्पी आगे लाइन। डोंट वरी बी हैप्पी डोंट वरी। तो चलिए, डोंट वरी बी हैप्पी। अगले सेशन में कहीं न कहीं पर आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।